University of Michigan, they sponsored a research in different industries, रेलवेज में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट कराई जो 25 साल तक चली। उसके रिसर्च के अलग अलग ऑब्जेक्टिव थे और उस रिसर्च टीम के रेंसिस लिकर्ट भी पार्ट थे। एंड व्हेन ही वाज पार्ट ऑफ दिस मेगा रिसर्च which was sponsored by Michigan University and that continued for 25 years, he drew certain conclusions. लिकर्ट ने कुछ कंक्लूजन निकाला उस रिसर्च का पार्ट बनकर, और वो कंक्लूजन ही उनकी थ्योरी थी। एंड हिज रिसर्च, हिज अंडरस्टैंडिंग, हिज थ्योरी वाज अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग। ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, क्या क्या फैक्टर्स उसको ऊपर लेके जाते हैं, कौन से फैक्टर नीचे लेके आते हैं, ये सब उनकी थ्योरी में था। देखिए सर, इन दिस होल मिशिगन यूनिवर्सिटी स्टडी इट वाज एन एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। भाई स्टडी का एक तरह का एक्सपेरिमेंट भी तो होता है। तो उन्होंने क्या किया कि व्हाट ही डिड, लिकर्ट ने क्या किया, ही क्लासिफाइड द ऑर्गेनाइजेशंस एज ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग जॉब सेंट्रिक मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजेशन हैविंग एम्प्लॉय सेंट्रिक मैनेजर। मतलब उन्होंने बेसिकली ग्रुपिंग कर ली कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन नंबर ए इज हैविंग जॉब सेंट्रिक मैनेजर, टफ मैनेजर, दादागिरी दिखाते हैं, और यहां जो है सॉफ्ट मैनेजर है जो हेल्प करते हैं, दोस्ती के साथ काम करवाते हैं, प्यार मोहब्बत से, ठीक है। एंड देयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस वाज मेजर्ड कि भाई ये जो कंपनी है इनका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ये है, और ये जो कंपनी है इनका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ये है, मोर और लेस सिमिलर। अब उन्होंने क्या किया, इन दिस स्टडी लिकर्ट डिड व्हाट, ही स्वैप्ड द मैनेजर्स। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उन्होंने इसको स्वैप करवा दिया। भाई मैनेजमेंट के साथ कुछ उनका टाई अप होगा और उनको स्वैप करवा दिया। तो द ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज हैविंग एम्प्लॉय सेंट्रिक मैनेजर अर्लियर नाउ गॉट जॉब सेंट्रिक मैनेजर एंड वाइस वर्सा। कंपनी में मैनेजर का जो स्टाइल था चेंज हो गया। जहां पे दादागिरी होती थी अब वहां पर नए बॉस आ गए, और जहां पहले आराम पसंदी थी अब वहां पे दादागिरी होगी। टेल मी, इन दीज टू केसेस व्हेन द मैनेजर्स आर एक्सचेंज स्वैप्ड, इन विच केस द परफॉर्मेंस विल इंक्रीज इन द बिगिनिंग। मैनेजर बदल दिए गए हैं, स्वैप कर दिया गया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को स्वैपिंग से फायदा मिलेगा? इन द बिगिनिंग विच ऑर्गेनाइजेशन विल बी बेनिफिटेड बाय द स्वैप। बिगिनिंग में फायदा किसका होगा? इन द बिगिनिंग विच कंपनी विल बी बेनिफिटेड? सर शुरू में फायदा होगा कंपनी नंबर बी का। इन द बिगिनिंग दिस कंपनी विल बी बेनिफिटेड एंड दिस कंपनी विल लूज प्रोडक्टिविटी। अजीब सी बात है ना। ऐसा होता ना, वी वर हैविंग अ रिलैक्स एनवायरमेंट, वी डिडंट फाइट, बॉस वुड नॉट कॉल अप अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वी आर सेल्फ स्टार्टर, हम खुद काम करते थे। नए बॉस आ गए, शेर आ गया, भागो भागो। तो ही इज नाउ पुटिंग प्रेशर ऑन अस। काओ कितना काम हुआ है, सारा दिन काओ करते करते प्रेशर तो क्रिएट कर दिया, हम थोड़ा बहुत काम कर भी लेंगे। सो इनिशियली दिस फेलो will put pressure on you and the performance will improve, but for a short period. बार बार जब आप बोलोगे ना कहाँ हो, क्या कर रहे हो, he will keep on asking you, where are you, what are you doing, why don't you work, I'll write off your salary, ये वो सब बार बार pressure tactics. Initially I will be under pressure, I will work also more. Slowly I'll oppose him and I'll stand against him and I'll say, sir, do whatever you want, I will not work. जो करना है कर लो, मैं नहीं करता काम। बार बार क्या फोन कर करके परेशान कर रहे हो? सो इनिशियली आई विल वर्क बेटर, बट इन द लॉन्ग रन परफॉर्मेंस विल फॉल ड्रास्टिकली। इनफैक्ट द होल एनवायरमेंट विल बी पॉल्यूटेड। जो भाईचारा था अब दादागिरी, लड़ाई झगड़ा होने लगा वहां पे। यहां पर उल्टा है। इनिशियली द सॉफ्ट मैनेजर हु इज मोर कूल, मोर डेमोक्रेटिक, ही विल नॉट कॉल अप यू अगेन एंड अगेन, क्या हुआ, क्या कर रहे हो। पूरे दिन में एक बार रिपोर्टिंग ले लेगा, हफ्ते में एक बार रिपोर्टिंग ले लेगा, और आपको स्पेस देगा अपने सेल्फ स्टार्टर बनने के लिए। सो इनिशियली यू विल बी कंफ्यूज्ड, अरे यार कल तक तो हम गालियां सुनते थे, गाली सुने बिना हम काम नहीं करते थे,
ये तो कुछ बोलता ही नहीं. Initially you are confused, but slowly you will start liking his behavior and you will start giving input higher than previous. ये बात लिकर्ट ने देखी कि लॉन्ग रन में, इन द लॉन्ग रन, एम्प्लॉय सेंट्रिक मैनेजर्स गिव बेटर रिजल्ट्स. यही बात जैसे गांधी जी, गांधी मूवी में आप देखना, गांधी जी जब अपनी पहली स्पीच देते हैं इंडिया में, इन द बिगनिंग पीपल टेक हिम लाइटली. गांधी देखने में भी ऑर्डिनरी सा आदमी है, दे लीव द स्पेस, है ना. बट व्हेन ही स्टार्ट स्पीकिंग दे स्टॉप, दे सिट डाउन एंड दे लिसन टू हिम. तो कुछ लोगों का जो इफेक्ट आता है ना वो धीरे धीरे आता है. तो यहां पर गांधी जी की बात सुनने शुरू में वो चले जाते हैं, बट धीरे धीरे जब गांधी जी को सुनते हैं उन्हें लगता है कि हाँ यार बात तो ये गहरी कर रहे हैं. सो दे अप्रिशिएट यू स्लोली, है ना. तो यही बात लिकर्ट ने बोली कि ही इज बेसिकली फेवरिंग एम्प्लॉय सेंट्रिक मैनेजर.